अभिषेक चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया अहेड में। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं अभिषेक आप? देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रमोद जैन भाया जी को एक मजबूत चेहरा मानकर श्री गोविंद डोटासरा साहब के नेतृत्व में और श्री अशोक चांदना जी के चुनाव प्रबंधन पर चुनाव लड़ा। और इन तीनों ही लोगों को, श्री प्रमोद जैन भाया जी को, अशोक चांदना जी को और हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब को इस चुनाव का श्रेय जाता है। तो ये जनता का भरोसा कहें हम या फिर बीजेपी की नाकामी? कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 2 साल में जो प्रदेश के हालात बना रखे हैं वो किसी से छिपे नहीं है। चाहे सड़क पर चलने वाला आम व्यक्ति हो या आपकी तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोगों की आवाज उठाने वाले पत्रकार हो, सभी को इस जनता को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्राहिमाम करवा दिया और उसका जवाब इस अंता के चुनाव में आया है। अभिषेक, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ वादों के दम पर ये चुनाव जीता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर बीजेपी ये भी कह रही है तो इसमें भी आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार है और लोग की सरकार से ज्यादा कांग्रेस के वादों को तवज्जो दे रहे हैं। तो सोचो कांग्रेस का कद कितना बड़ा है भाजपा से। अब क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? किस तरीके से जनता के लिए विकास कार्य किए जाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब? अगले 3 साल में प्रमोद जैन भाया जी पूरी ताकत से जनता की जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। उनके बीच में रहकर जो काम पिछले 2 साल में नहीं हो सके उन्हें अगले 3 सालों में मजबूती से करने का प्रयास करेंगे। और हम यही मानते हैं कि ये जो चुनाव का परिणाम है ये आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। अभिषेक, बीजेपी की हार का मुख्य कारण क्या मान सकते हैं हम? जिस प्रकार से इन्होंने 2 साल में राज किया है, आम आदमी को ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। पूरी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री दिन रात सब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को खुश करने में लगे हुए हैं। इन 2 जनों को राजी रखो जो हमारा पद बना रहे। जनता के प्रति किसी प्रकार की कोई इनकी जिम्मेदारी का भाव ही नहीं है। लेकिन अभिषेक, इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि जो युवा वोटर्स थे वो तो नरेश मीणा की तरफ जाते हुए नजर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर युवा वोटर्स उस तरफ चले जाते सारे ही तो चुनाव का परिणाम अभी कुछ और होता। ये तो एक सोशल मीडिया पर दिखाने वाली बात थी और बाकी जो असल में आप परिणाम देखेंगे उस परिणाम से आपको पता चलेगा कि न केवल युवा वोटर्स बल्कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिनके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी पार्टी ने खुद मुझे दे रखी थी और मैं यही काम कर रहा था वहां पे, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को चुना। सर, हम ये कह सकते हैं क्या कि 2028 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। निश्चित रूप से मिलेगा। और ये तो ठीक है, अब एक बार कोई सरकार चुनी जाती है तो 5 साल तक रहती है। ये तो बीच में कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो आज अगर चुनाव कराओ तो भारतीय जनता पार्टी के हालात ये हैं कि इस 200 सीटों के प्रदेश में डबल डिजिट में सीट लाना मुश्किल हो जाए इनके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।